रहने वाले कलीम से मिलिए। ये एक ऐसा बच्चा है जिसे उसके बड़े हाथों की वजह से जाना जाता है। कलीम सबसे पहले सन 2015 में लोगों के सामने आया और तब ये 8 साल का था। अब दोस्तों, इस तरह की बीमारी के साथ बच्चा जब भारत में पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि लोग इसे अंधविश्वास के साथ जोड़कर जरूर देखेंगे। और ऐसा ही झारखंड में रहने वाले कलीम के साथ हुआ, जिस वजह से जहाँ ये रहता है उसके आसपास के इलाकों में कोई भी इससे बात नहीं करना चाहता। और तो और दोस्तों, इस लड़के को अपने इन 13 इंच वाले हाथों के साथ काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका हाथ 17 पाउंड का है, यानी कि लगभग 7.5 किलो का। इतना भारी हाथ लेकर कलीम को अपने रोजमर्रा के काम करने पड़ते हैं, जो कि उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये लड़का हार नहीं मानता और जितना हो सकता है उतने अपने काम को खुद ही करता है, जैसा कि आप खुद ही ये देख सकते हैं। द बॉय विद जायंट लेग्स। दोस्तों, अब आप इस छोटे से बच्चे से मिलिए जिसकी मौत 10 साल की छोटी सी उम्र में हो गई थी, और इसकी वजह तो आप खुद ही देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पैर बहुत ही ज्यादा बड़े थे। ये लड़का जिसका नाम विंसन है, ये एलिफेंटाइटिस नाम की बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से इसके पैर दिन प्रतिदिन और ज्यादा बड़े होते जा रहे थे। ये तो छोटा सा बच्चा ढंग से बैठ भी नहीं पाता था। और फिर एक दिन आया जब इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। इसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टरों ने इसका पूरा ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। दोस्तों, डॉक्टरों का मानना था कि विंसन को फ्लश ईटिंग डिजीज भी है, जिसके कारण उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। और अफसोस, वो इसे बचा पाने में नाकामयाब रहे और विंसन की मौत छोटी सी उम्र में हो गई। टर्टल बॉय। दोस्तों, इस लड़के को टर्टल बॉय कहकर बुलाया जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। असल में दोस्तों, ये एक बहुत ही रेयर डिसीज से जूझ रहा है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में बचपन से ही असाधारण चीज हुई है, जिसका सबसे बड़ा नमूना तो इसकी पीठ पर मौजूद है। आप इसका एक्स्ट्रा मांस देख सकते हैं, जो किसी कछुए के पीठ के ऊपर लगे शील्ड की तरह लगता है। हालांकि कछुए को तो अपनी पीठ पर लगी शील्ड से काफी मदद मिलती है, लेकिन कोलंबिया के रहने वाले इस लड़के को सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं देखने को मिला, क्योंकि एक्स्ट्रा मांस की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से खुजली करती थी, जिससे वो हर टाइम परेशान रहता था। लेकिन ये लड़का भी बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहता था, और इसकी इस कंडीशन ने इसके आत्मबल को नहीं तोड़ा, और ये लगातार बाकी बच्चों की तरह खेलने कूदने की कोशिश करता था। हालांकि परेशानियां तो उसको होती थी, लेकिन ये उनसे घबराता नहीं था। और दोस्तों, यूके के डॉक्टरों की वजह से इसे एक नई जिंदगी मिली, क्योंकि उन्होंने इसकी कंडीशन को सुनने के बाद इसकी सर्जरी की। उसके बाद अब ये लड़का नॉर्मल हो चुका है। एन की। दोस्तों, हम सभी जब पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में कहीं न कहीं बर्थमार्क होता है, पर तब क्या हो जब बर्थमार्क आपके पूरे चेहरे को कवर कर जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है चाइना के इस लड़के के साथ। असल में दोस्तों, इस लड़के के आधे चेहरे पर पूरे बाल ही बाल मौजूद हैं, जो बचपन से इसके चेहरे पर हैं, और करीब 8 सालों तक इस बच्चे को इस बर्थमार्क के साथ रहना पड़ा, जिस वजह से इसे काफी चिढ़ाया जाता था और स्कूल जाने तक में इसे शर्म आती थी। लेकिन चाइना के डॉक्टरों ने इसकी सर्जरी करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने इसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करके इसका ये बड़ा सा तिल, जो कि इसके पूरे चेहरे तक पहुंच चुका था, उसे हटा दिया। और अब एन की पहले से काफी सही है और कॉन्फिडेंट फील करता है। द मास्क बॉय। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इसके 2 चेहरे हैं, लेकिन अब हम आपको चाइना के यूनान प्रांत में रहने वाले इस छोटे से बच्चे से मिलाते हैं, जिसके वाकई में 2 चेहरे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसके एक चेहरे के ऊपर एक चेहरा लगा हुआ है। असल में दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा बचपन से ही एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर इसी के स्किन कलर का एक मास्क चढ़ा हुआ है, जो शायद ही आप लोगों ने कहीं देखा होगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ज्यादा रेयर है। और इसी बीमारी की वजह से इस छोटे से बच्चे का जो असली चेहरा इस मास्क के नीचे छुपा हुआ है, उसका पूरा अंदर का पार्ट डैमेज हो चुका है। चाहे वो इसकी नाक हो या फिर उसके आसपास की स्किन, वो सभी खराब हो चुकी हैं, और इसी वजह से छोटे से इस बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। द मरमेड गर्ल। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये कहीं सुना है कि मरमेड नहीं होती है, तो शायद आप लोगों को पैरों की मिलाग्रोस से मिलना चाहिए। तो शायद आप लोगों को पैरों की मिलाग्रोस के बारे में नहीं पता होगा। हम आपको बता दें कि ये लड़की एक रेयर मेडिकल कंडीशन से जूझ रही है, जिसमें इसके दोनों पैर एड़ियों पर जुड़ गए हैं, जिस वजह से ये कभी भी चल नहीं सकती थी। और इसकी इस कंडीशन की वजह से इसे हमेशा एक मरमेड की तरह उठाकर ले जाना पड़ता था। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और इस तरह की सर्जरी को मुमकिन किया है, क्योंकि इसके पैरों की एड़ियां आपस में नहीं जुड़ी थी, बस एड़ियों के ऊपर वाला हिस्सा ही जुड़ा था, जिसे सर्जरी के द्वारा अलग किया जा सकता था। और ऐसा ही किया गया, जिस वजह से अब ये छोटी सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों से इस दुनिया में चल सकती थी। हम आपको बता दें कि इस तरह पैरों के जुड़ने वाली डिसीज हजारों बच्चों में एक को होती है। ऐसा ही मिलाग्रोस के साथ भी हुआ, और किडनी फेलियर की वजह से ये छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। द बटरफ्लाई बॉय। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कुछ बच्चे अपनी बहादुरी और हिम्मत की वजह से कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े बड़ों के भी बस की बात नहीं है। अब जैसे कि आप जोनाथन को ही देख लीजिए,
इन्हें इतनी भयानक बीमारी है, इनकी बॉडी से हर समय स्किन निकला करती है, जो कि काफी पेनफुल होता है। और पूरी बॉडी से जब स्किन निकल रही होती है तो कितनी तकलीफ होती है, इस बात का अंदाजा हर उस इंसान को होगा जिसे कभी न कभी चोट लगी होगी। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जब हमारी बॉडी में हल्की से खरोच आने पर स्किन निकल जाती है और हमें इतना दर्द होता है, तो इस बेचारे छोटे से बच्चे को कितना दर्द होता होगा। न सिर्फ दर्द, इसका तो ज्यादातर समय डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर काटने में लग जाता था ताकि ये कहीं ना कहीं से ठीक हो जाए और अपनी जिंदगी बेहतर बना ले। और इसी चीज की उम्मीद हमेशा जोनाथन को रहती थी, इसीलिए वो इतने दर्द में भी हमेशा हंसते रहते थे। लेकिन अक्टूबर सन 2018 में जब इनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई तो इन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। द बेबी विथ रेड नोज। अब दोस्तों आप एक और बहुत ही रेयर बर्थमार्क देखिए। कोनी लॉयड नाम की बच्ची जब पैदा हुई तो उसके पेरेंट्स ने ये देखा कि इसकी नाक बाकी बच्चों की नाक से बहुत ज्यादा लाल है, जिसे देखकर वो समझ गए कि ये एक बर्थमार्क है। जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से इस बारे में बात की और डॉक्टर भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था। हालांकि समय होता गया, लेकिन कॉनी की ये लाल नाक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने प्रोफेशनल सर्जन को दिखाया और फिर जाकर 3.5 घंटे की सर्जरी के बाद इस छोटी सी बच्ची की नाक बिल्कुल नॉर्मल कर दी गई। क्योंकि अगर ऐसा ना करा जाता तो इसकी भी संभावना थी कि अगर लापरवाही से उसकी नाक पर कोई घाव हो गया तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि नाक कितनी कमजोर होती है यह हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। द वर्ल्ड्स हेयरिस्ट गर्ल। अब दोस्तों आप इस छोटी सी बच्ची से मिलिए जिसका नाम सुपात्रा है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसकी वजह आप साफ देख सकते हैं कि इसके पूरे चेहरे पर बाल ही बाल मौजूद है। दोस्तों बाल न सिर्फ इसके चेहरे पर है बल्कि इसकी पूरी बॉडी में इसी तरह के बाल हैं, जिसकी वजह से इसे बहुत तकलीफ होती है और जहाँ कहीं भी ये जाती थी सभी लोग इसे देखकर डर जाते थे। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि ये अकेली ऐसी बच्ची नहीं है जिसको ये रेयर डिसीज है। ऐसे बहुत से बच्चे इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें बीमारी है जहाँ उनके बाल मुंह में उगने लगते हैं। खैर खुशकिस्मती से सुपात्रा अब 19 साल की हो चुकी हैं और इनका चेहरा अब बिल्कुल ठीक हो गया है, जिसे देखकर अब कोई इंसान पहचान नहीं सकता कि ये वही लड़की है जिसके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बाल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, शीलो पेपिन। दोस्तों अब इस लड़की को भी वही बीमारी है जो मिला ग्रोस को थी। हालांकि इस बीमारी की वजह से बच्चे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, लेकिन शीलो ने अपने इस जुड़े हुए पैरों के साथ पूरे 10 साल बिताए हैं, जहां वो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह हंसने और खेलने की कोशिश करती थी। लेकिन इस बीमारी के अलावा भी शीलो को कई और परेशानियां भी थी, क्योंकि इसकी बॉडी के कई पार्ट्स ही नहीं थे, जैसे यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसी वजह से कुछ सालों तक जिंदा रहने के बाद अब ये प्यारी सी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।